चांदनी रात थी। आसमान पर तारों की चादर ऐसी बिछी थी जैसे किसी दरवेश ने अपनी जली हुई रूह से सबको रोशनी बांट दी हो। दरिया की लहरों पर चांद का अक्स टूटकर यूं बिखरा पड़ा था, मानो किसी ने चांदी के सिक्के फेंक दिए हों। उस रात एक गांव में सब अपनी दुनिया में मगन थे, मगर गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे बैठा एक अजनबी अपनी सूफी माला फेरता जा रहा था। उसकी दाढ़ी में चांदी के रेशे, आंखों में वो समंदर जो किसी ने देखा ही नहीं। लोग उसे बाबा सैयद कहते थे। कहते हैं वो न किसी को रोते देखते हैं न हंसते, बस सुनते हैं और सुनते सुनते किसी की तकदीर बदल देते हैं। गांव के बच्चे अक्सर उसकी तरफ पत्थर फेंकते, कभी हंसी उड़ाते, मगर बाबा सैयद हर बार सिर्फ मुस्कुराते और आंखें बंद कर लेते। कोई नहीं जानता था कि बाबा किन अलमियों में डूबे रहते थे। एक रात जब गांव में तूफान आया, बिजली चमकी और बारिश ने हर दरवाजा खटखटाया, तब गांव की एक लड़की रुबा अपने घर से भाग आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लिबास भीग चुका था। रुबा ने बाबा के आगे घुटनों पर गिरकर कहा, बाबा, मैं थक चुकी हूँ, मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं मिलते? मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, मेरी रूह को सुकून क्यों नहीं मिलता? बाबा ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी माला की एक गांठ पकड़ी और आहिस्ता कहा, बेटी, जवाब रास्ते में मिलते हैं, मंजिल पर नहीं। जो अपनी रूह की आवाज सुन ले वही सच्चा इश्क जान लेता है। रुबा ने आंसू पोंछे, मगर उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। बाबा ने उसे पास बैठाया, अपनी आंखें बंद की और धीमे से कहा, सुनो, ये कहानी तुम्हारे लिए है, मगर इसे पूरा सुनने के लिए तुम्हें अपनी हर सांस यहाँ छोड़नी होगी। रुबा ने सिर हिला दिया। बाबा ने कहना शुरू किया, बहुत वक्त पहले की बात है। एक दरिया के किनारे एक नौजवान दरवेश रहा करता था, जरीन शाह। उसका दिल बहुत नर्म था और आंखों में हमेशा एक सवाल तैरता रहता था, क्या रूह भी कभी आजाद हो सकती है? जरीन शाह हर रोज दरिया के पास बैठता, लहरों से बातें करता। एक दिन दरिया ने उससे कहा, जरीन, अगर तू सच में रूह की आजादी चाहता है तो जंगले सरगुश्त में जाना पड़ेगा। वहां 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजा तेरे अंदर के एक गुनाह को धोएगा, मगर याद रख, वहां से लौटने वाला कोई नहीं आया। जरीन शाह ने बिना एक लम्हा गंवाए कहा, अगर लौट के ना आऊं तब भी मेरी रूह को आजादी मिल जाएगी। और वो चल पड़ा। पहला दरवाजा, खौफ का दरवाजा। वहां उसने देखा उसके सारे डर जिंदा रूप में उसके सामने खड़े थे, अकेलापन, भटकाव, मौत। मगर जरीन शाह ने कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूं, मगर तुम मेरे मालिक नहीं हो। और दरवाजा खुल गया। दूसरा दरवाजा, लालच का दरवाजा। वहां अनगिनत हीरे जवाहरात, सोने की नदियां और हूरों जैसी हुस्न की मूरतें खड़ी थीं। मगर जरीन शाह ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मेरा इश्क इन चीजों से ऊपर है। दरवाजा खुल गया। तीसरा दरवाजा, वहां उसकी तारीफों की आवाजें गूंज रही थीं। लोग उसे पीर कह रहे थे, उसे सजदे कर रहे थे। मगर जरीन शाह ने कहा, मैं वही हूं जो मिट्टी में था। मेरी तारीफ करने वाला भी तू ही और मेरी बुराई करने वाला भी तू ही। और दरवाजा खुल गया। चौथा दरवाजा, मोह का दरवाजा। वहां उसकी माँ, बचपन के दोस्त, उसकी पहली मोहब्बत सब खड़े थे। सब उसे रोक रहे थे, मगर उसने कहा, इश्क का रास्ता तन्हा है। और वो आगे बढ़ गया। पांचवत का दरवाजा, वहां उसकी सारी पुरानी दुश्मनियां, गुस्सा, बदले की आग खड़ी थी। उसने अपनी माला उठाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं माफ करता हूँ। और दरवाजा खुल गया। छठा दरवाजा, वहां उसकी सबसे प्यारी चीजें, उसकी किताबें, उसका रबाब, उसकी यादें खड़ी थी। मगर उसने कहा, सब फानी है, बस तू बाकी है। और दरवाजा खुल गया। सातवां दरवाजा, रूह का दरवाजा। वहां एक आईना रखा था। उसने जब आईने में देखा तो उसकी अपनी ही आंखों में वो सब नूर था जो उसने दरिया में ढूंढा था। उसे समझ आया, सारा सफर उसके बाहर नहीं, उसके अंदर था। रुबा की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। बाबा ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये 7 दरवाजे हर इंसान के अंदर होते हैं। जब तक तू इन्हें पार नहीं करेगी तब तक न रूह को सुकून मिलेगा न दिल को। रुबा ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, क्या मैं भी ये सफर कर सकती हूँ? बाबा ने हौले से कहा, बेटी, ये सफर सबको करना होता है। किसी की आंखों में मोहब्बत की चिंगारी जलाने के लिए खुद की रूह में आग जलानी पड़ती है। रुबा ने बाबा के पैरों को पकड़ लिया। उसी वक्त बारिश रुक गई। आसमान पर एक रोशनी की लकीर चमकी, जैसे किसी ने उसकी दुआ कबूल कर ली हो। उस रात बाबा ने उसे 7 दरवाजों का जिक्र करते हुए पूरा जिक्र किया, कैसे हर दरवाजे पर उसे अपना एक हिस्सा छोड़ना होगा,
कैसे मोह, माया, लालच और दर्द को पार करना होगा। फिर बाबा ने अपनी जेब से एक पत्थर निकाला। वो पत्थर ऐसा था जैसे उसमें सारी कायनात की गूंज बंद हो। ये पत्थर उस दरिया से आया है जहां जरीन शाह ने आखिरी बार वजू किया था। इसे अपने पास रखना, ये तुझे याद दिलाएगा कि तू कौन है। रुबा ने पत्थर लिया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे दरिया की लहरें उसके अंदर बहने लगी हों। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उस पल बाबा ने कहा, अब जा और अपने दरवाजे खोज। याद रख, जब तेरा दिल सबसे ज्यादा डराए वही दरवाजा खोलना, और जब तू लौट कर आए तब मेरी आंखों में देखना। मैं तब तुझे तेरी असल मंजिल दिखाऊंगा। रुबा ने बाबा को सलाम किया और रात के अंधेरे में मगर दिल की रोशनी में वो अपने सफर पर निकल गई। कहते हैं उसने सालों जंगलों में भटक कर, पहाड़ों पर रो रो कर, अपने गुनाहों के आंसुओं से रास्ता धोकर वो 7 दरवाजे पार किए। हर दरवाजे पर उसका एक हिस्सा मरता गया और उसकी रूह हल्की होती गई। कई बरसों बाद जब वो लौटी तो उसकी आंखों में वो नूर था जिसकी तलाश में पूरी कायनात पिघल सकती थी। बाबा सैयद ने उसे देखा और पहली बार अपनी माला जमीन पर रख दी। अब तू तैयार है, बाबा ने कहा। अब तू खुद एक दरवाजा बन गई है। जो भी तुझे से मिलेगा उसका सफर शुरू हो जाएगा। रुबा ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा तारों ने उसे सलाम किया, हवाओं ने उसके नाम की मुनादी की और दरिया ने अपनी हर लहर में उसका नाम गाया। उसके बाद किसी ने बाबा सैयद को दोबारा नहीं देखा। कहते हैं वो अपनी आखिरी सांस में उसी दरिया में समा गए और उनकी माला आज भी कभी कभी बरगद के नीचे पड़ी मिल जाती है, मगर किसी को छूने की इजाजत नहीं। रुबा अब हर गांव, हर शहर में घूमती है और जो भी अपनी रूह की तलाश में होता है उसे 7 दरवाजों की कहानी सुनाती है। उसके लबों से जब इश्क का लफ्ज निकलता है तो इंसान की रगों में नूर उतर जाता है। तो दोस्त, अगर तुम्हारी रूह भी बेचैन है, अगर तुम्हें भी अपनी मंजिल नहीं मिलती, तो सोचो, क्या तुमने अपने अंदर के दरवाजों को कभी खोला है? अगर इस सफर की दुआ में शामिल होना चाहते हो तो मूसा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हर कहानी एक दरवाजा है और हर दरवाजा तुम्हारी रूह की तरफ ले जाएगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि तुम्हारा कौन सा दरवाजा सबसे मुश्किल है। और हाँ, अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए सफर, एक नई रोशनी के साथ।